तीसरा क्या है, वियोजन अभिक्रिया। अभी सीखे ना संयोजन, अब क्या है वियोजन। वियोजन संयोजन का जस्ट उल्टा होता है। संयोजन में क्या था, दो अभिकारक और एक उत्पाद, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करता था। वियोजन में क्या होगा, एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। हम लोग सिंपल अगर इसका परिभाषा बोले तो क्या, वियोजन अभिक्रिया, क्वेश्चन आ सकता है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो किसे बोलेगा, वैसा अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, कितना, एक अभिकारक अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता हो, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कैसे बोलेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर या अभिक्रिया करके, दोनों एक चीज है, टूटकर या अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता हो, तो वैसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में क्या होगा, यहाँ पर आप ऐसे भी देते हैं क्या, H2O को भी हम जल को भी तोड़ते हैं ना हाइड्रोलाइसिस द्वारा, तो जल को लिख सकते हैं H2O, फिर एरो H2 प्लस O2। दूसरा क्या होगा, CaCO3, CaCO3। जब हम लोग क्या करते हैं, उसमें उष्मा देते हैं तो क्या बनता है आपका CaO प्लस आपका बनेगा CO2, यानी क्या होता है, CaCO3 टूट कर आपका बनेगा CaO प्लस CO2। यहाँ पर क्या था, एक आपका अभिकारक हुआ और टूटकर दो बन रहा है, वहां तीन भी बन सकता है, चार भी बन सकता है। हम लोग उत्पाद का परिभाषा हम देखे हैं, उत्पाद जरूरी नहीं है कि एक होगा, दो होगा, तीन होगा, अनलिमिटेड है, कितना भी हो सकता है। तो कभी दो बनेगा, कभी तीन बनेगा, लेकिन अगर एक अभिकारक है तो आपका हो गया वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया में क्या आएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। जस्ट संयोजन में क्या था, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और वियोजन में क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या होता है, उष्मा को देना पड़ता है, उष्मा देना पड़ता है। अगर हम बोले कि आपका अगर जल जो है उसको ऑक्सीजन और आपका हाइड्रोजन अलग करना है, तो क्या कीजिएगा, उसको एक पानी को बर्तन में डालिएगा, नीचे से आग दीजिएगा, तो क्या होगा, भाप के रूप में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा ना। तो उसको अलग करने के लिए क्या करना पड़ा, हमको आग देना पड़ा। आग क्या है, उष्मा, क्या है, उष्मा है। हम जो भी अभिक्रिया में उष्मा दे रहे हैं, जो भी अभिक्रिया में उष्मा दे रहे हैं, उस अभिक्रिया क्या बोलेंगे हम लोग, उष्मा शोषी अभिक्रिया। और इसका परिभाषा बोलते किसे बोलेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा के आवश्यकता होता हो, उष्मा के आवश्यकता होता हो, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में उष्मा देना पड़ता हो, जिस अभिक्रिया में उष्मा देना पड़ता हो, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। आप जो चाहे लिख सकते हैं, बस इतना आपको लिखना होगा कि जिसमें अभिक्रिया है, अभिक्रिया करवाना है, हमको उसमें उष्मा देना पड़ेगा, उसमें उष्मा देना पड़ेगा, इतना रखिएगा। अगर पानी से आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अलग करना है तो क्या करना होगा, अंदर आग लगाना होगा, तो भाप के रूप में क्या होगा, पूरा पानी आपका उड़ेगा ना। तो कैसे उड़ता है पानी, मतलब कैसे अलग होगा पानी और पानी से आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो उसमें आग दीजिएगा, आग क्या है, उष्मा। आप सेम लिख सकते हैं, आप माइंड से भी लिख सकते हैं बना के कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा देना पड़ता हो, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग 4 टॉपिक क्लियर हुआ। पहला संयोजन अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का, एक ही उत्पाद का निर्माण करता हो, आपका हो गया। दूसरा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलता हो, इसमें उष्मा बाहर निकलता हो, उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा
अब क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता हो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हो गया। चौथा क्या था, उष्मा शोषी अभिक्रिया। देखो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा देना पड़ता हो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग 4 टॉपिक क्लियर किए। ठीक। विस्थापन अभिक्रिया हम लोग क्या पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होता है तो पहले हमको समझना होगा। अभिक्रिया तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अभिक्रिया क्या होता है। हम लोग पढ़ना होगा विस्थापन। पहले विस्थापन अगर समझ जाएंगे तो विस्थापन अभिक्रिया क्लियर। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो विस्थापन मतलब क्या होता है, अगर कोई स्टेबल कहीं है, ठीक है, उसको हम जबरदस्ती उसको हम वहां से हटा दें, वहां से अगर जबरदस्ती हटा दे तो क्या हुआ, साइंस के लैंग्वेज में, विज्ञान में क्या उसको बोलेंगे, विस्थापित कर दिए। उसको क्या किए, विस्थापित कर दिए या फिर विस्थापित हो गया। ठीक है। जैसे आप लोग अगर स्कूल या कहीं पढ़ते होंगे ट्यूशन कोचिंग में, तो क्या होता है, अगर कोई थोड़ा सा है बॉडी बिल्डर लड़का, अगर वो थोड़ा सा लेट आया और जहां अगर आगे के सीट है, बेंच है, वहां पहले से अगर कोई नॉर्मल बच्चा बैठा हुआ है जो उससे कमजोर हो तो क्या करेगा, डेली अगर वहां बैठता होगा तो आएगा, बोलेगा प्यार से, बाबू तो यहाँ से हट जाओ। ठीक है। अगर नहीं बोलेगा नहीं हम नहीं हटेंगे तो क्या करेगा, उसको उठा के जबरदस्ती हटा देगा और वो बैठ जाएगा वहां पे। जस्ट सेम इसी प्रक्रिया अगर सेम यहाँ रासायनिक समीकरण में हो, यानी जो हम लोग केमिस्ट्री में होता हो, उसी क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। यानी यही प्रक्रिया होता है, दूसरी प्रक्रिया क्या बोलेंगे यहाँ पर, विस्थापन अभिक्रिया। अगर इसका परिभाषा बोले तो कैसा होगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को हटाकर उसका स्थान ले लेता हो या फिर ग्रहण कर लेता हो तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, CuSO4 प्लस Fe, देखिएगा CuSO4 प्लस Fe एरो FeSO4 प्लस CO। यहाँ पर CO क्या था, SO4 के साथ था ना, ये था बेचारा कमजोर, और Fe आया लोहा। Fe क्या होता है, लोहा, कॉपर से मजबूत है, गया कॉपर के पास, उसको वहां साइड किया और उसका स्थान ले लिया, कॉपर बेचारा साइड में चला गया अकेले, और SO4 के साथ आ गया आपका Fe, है ना। तो सेम आप उसका रिएक्शन जो है समीकरण आप उससे पहचान सकते हैं कि ये किसका है, विस्थापन का है, दो विस्थापन का है, उसका क्षेपी का है, जो भी है, तो आप अभिक्रिया से ही पहचान कर सकते हैं। तो अभिक्रिया अगर आता है तो आप बना के उसको लिख सकते हैं एग्जाम पे। ठीक है। तो फर्स्ट क्या था, हम लोग समझने क्या, विस्थापन समझ गए। अब यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है, द्वि विस्थापन, विस्थापन पढ़ लिए। अब द्वि विस्थापन होता हो, द्वि विस्थापन क्या, दो बार विस्थापन होता हो, दो बार विस्थापन होता हो, तो इसमें क्या, इसका परिभाषा क्या होता है, देखिए क्या करता है, अगर दो विस्थापन में क्या होगा, इसका वो विस्थापित किया तो उसका वो विस्थापित करता है। यानी अगर हम बोले इसका परिभाषा तो क्या होगा, वह शॉर्ट में वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयन का आदान प्रदान होता हो उसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर होता है कितना, इसमें क्या होता है कि आपका कोई गया उसका उठा लिया तत्व को, तो क्या करेगा, वो आके इसका तत्व को उठा लेगा। जैसे अगर हम आपको एक थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें तो अगर मान लेते हैं, ठीक है, आप दो दोस्त हैं, आप दो दोस्त हैं और कोई और दो दोस्त है, लेकिन चारों सबको दोस्ती है, उसका क्लोज फ्रेंड कोई और है, और ऐसे क्लोज फ्रेंड कोई और है, लेकिन क्या होगा, आप
उस दोनों से एक से दूसरी कर लिए, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, तो ये अकेले क्या करेगा, उसके पास चला जाएगा, तो उसको छोड़ दिया हमको, तो चलता है उसके पास। तो सेम प्रक्रिया अगर यहाँ हो रहा तत्वों के साथ, एलिमेंट के साथ, तो हम लोग इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है इसमें, CuSO4 प्लस HCl, क्या है, HCl, क्या बनेगा, H2SO4 प्लस H2SO4 प्लस CuCl2। देखिए H कहाँ था आपका Cl के साथ, कहाँ गया, SO4 के साथ, और जो Cu था SO4 के साथ, वो कहाँ चल गया, Cl के पास, एक्सचेंज कर लिया ना। इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयन का आदान प्रदान होता हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आदान प्रदान का मतलब अगर समझ में बता देते हैं, आदान प्रदान मतलब क्या होता है, लेना और देना, यानी लेन देन जो होता है उसी को बोलता है आदान प्रदान। तो आप आदान प्रदान अगर नहीं लिख पाएंगे तो लिख सकते हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयन का लेन देन होता हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे CuSO4 प्लस HCl, एरो H2SO4 प्लस CuCl